मेरी अम्मी कहती है कि बंदा तो एक्सीडेंट होकर भी मर जाता है, किसी जगह तो भी मर जाता है, तो कोई मसला नहीं। मौत से हम नहीं डरते, ना हमें किसी किस्म का खौफ है। अगर आपने मारना है हमें टाइम बताएं, जगह बताएं, हम आपके पास खुद पहुंच जाते हैं। अच्छा। पुलिस वाले मेरे साथ राब्ते में हैं, कुछ भी होता है ना वो मुझसे 2-3 घंटे पहले मुझे इन्फॉर्मेशन दे देते हैं पुलिस वाले। अच्छा। बल्कि और डिपार्टमेंट वाले मेरे साथ अटैच है। जो बंदा हक के ऊपर बोलेगा उसको ये ठोक देंगे पकड़ के। मेरे साथ एडवोकेट मियां अब्दुल हलीम साहब मौजूद हैं। चंद दिन पहले इनके भाई मियां अब्दुल मतीन साहब के साथ हमने इंटरव्यू किया था। चंद दिन के बाद हमने देखा उनकी गिरफ्तारी होगी। इंटरव्यू तो वजह नहीं बना, लेकिन गिरफ्तारी जरूर हो गई। गिरफ्तारी के पीछे मकसद क्या है? पूरे पाकिस्तान में गिरफ्तारी का मकसद सिर्फ यही है, सभी का, मैं खाली वकुला का नहीं कह रहा, एंकर्स का, सभी का। भाईजान अपनी जुबान नो तुसी साढ़े खिलाफ नहीं इस्तेमाल करना, ठुडे शुडे मार के तशद्दुद करके, ताकि लोगों का यकीन इस मुल्क से उठ जाए कि यहाँ पे इंसाफ नहीं है। जो बंदा हक के ऊपर बोलेगा, तगड़े जवाब देगा, उसको ये ठोक देंगे पकड़ के। और ये सिर्फ एक डिपार्टमेंट, खाली मैं पुलिस को नहीं कहूंगा क्योंकि खाली पुलिस इसके अंदर इन्वॉल्व है, इसके अंदर और भी डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है। जो भी इस मुल्क को चला रहे हैं, सिस्टम के बेनिफिशियरी हैं, मैं उनको बस एक ही बात कहता हूं कि आप लोग जितना दबाने की कोशिश करेंगे ये उतना उभरेगा। उन्होंने उसको पूरी रात जगा के रखा है, मारते रहे, उसको तोड़ दें कि वो टूट जाए, माफी मांग ले, हमारे आगे हाथ जोड़ दे। उसने नहीं जोड़े। उसके बाद फिजिकल रिमांड हो गया। 12 इंजरीज हैं जो कि मेडिकल रिपोर्ट अरशद जवेद जज साहब हैं ATC के, वो वहां पे मेंशन है कि 12 इंजरीज उनको आई हैं। इस वक्त कहां पे है मतीन साहब? इस वक्त वो कैंप जेल जुडिशियल रिमांड के ऊपर है। मुलाकात होती है तो क्या इस वक्त झलक रहा है उनकी पर्सनैलिटी से, इस वक्त जो उनकी मौजूदा हालात हैं? अब भी कुछ झुकाव है हल्का फुल्का, या अभी भी वही नजरिया, वही झुकाव उस सूरत में होता कि अगर मियां मतीन साहब ने कोई गलत काम किया होता, कोई करप्शन की होती, किसी का हक मारा होता, उस वक्त इंसान झुकता है कि यार वो बाज आ जाता है। वो जब बंदा है ही हक पे, उसे ना झुकने की कोई जरूरत है, वो अपने स्टांस के ऊपर कायम है। बल्कि मैं कहता हूं कि गवर्नमेंट को उसको शुक्रगुजार होना चाहिए था कि जहां पे करप्शन हो रही है, ज्यादती हो रही है, आपको एंटी करप्शन रखने की जरूरत ही नहीं। वो तो खुद ही आपको बता रहा है कि ऐसा काम इस तरह ठीक कर लो, कैमरे ला लो। जस्ट निशानदेही कर रहे, निशानदेही कर रहा था वो, ना कोई हाथापाई। आज तक उसकी एक हाथापाई भी किसी के साथ नहीं हुई। पॉलिटिकल पार्टीज के अपने लीडरों को गिरफ्तार होते देखा है, नेक्स्ट डे जमानत हो जाती है। एक वकील होके, तगड़ा वकील होके जमानत नहीं हो पा रही। कोई पहली बात तो सर ये है कि किसी भी सियासी जमात का जब कोई बंदा या कोई इस तरह गिरफ्तार होता है ना, उसके कोई खिलाफ एक डिपार्टमेंट होता है। मतीन साहब के खिलाफ एक नहीं है, कई डिपार्टमेंट शामिल। जजेस पर भी प्रेशर है कोई कि जमानत तो जजेस ने अगर प्रेशर ना होता, अगर प्रेशर ना होता, आप वो FIR पढ़ लें, कोई कॉमन पर्सन कहता है ये डिस्चार्ज है। अच्छा, पुलिस के पास कोई प्रूफ ही नहीं है कि हमने कार्य सरकार के अंदर मुदाखलत की है या हमने उनके साथ कोई लड़े, हमें लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। किस कैटेगरी में रखा हुआ है उन्हें जेल में? A, B, C, किस तरह का सलूक हो रहा है उनके साथ? जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, डॉक्टर्स हैं, एंकर्स हैं, वुकला होते हैं, या MNA MP, उनके लिए क्लास A होती है, जहाँ पे उनको अखबार पढ़ने के लिए चीज़ें, उनको सहूलियात फराहम की जाती हैं। लेकिन उनको वहाँ पे A क्लास नहीं है, C क्लास उनको वहाँ पे। लाइक मतीन भाई को किसी तरह की इस तरह की सहूलियात फराहम नहीं की? नहीं। जेल का अमला उनके साथ बहुत अच्छा है। उन्होंने ये भी कहा कि मियां मतीन साहब ताड़ा बड़ा गलत होया, असी ताड़े नाल आ, असी पुलिस वाले भाई हाँ, लेकिन होई ताड़े नाल ज्यादती सी की करिए, असी मजबूर हाँ। ये उन्होंने ये पुलिस वालों के, यस, पुलिस वाले मेरे साथ राब्ते में हैं। वो मुझे कह रहे हैं कि हलीम भाई कुछ भी होता है ना, वो मुझसे 2-3 घंटे पहले मुझे इन्फॉर्मेशन दे देते हैं पुलिस वाले। बल्कि और डिपार्टमेंट वाले मेरे साथ अटैच हैं। मतीन साहब को तो गिरफ्तार कर लिया, अजीम साहब भी चले गए, दूसरे भाई भी। भाई दूसरे को गिरफ्तार करने का क्या मकसद? 6 को हम सुबह ATC के अंदर पेश हुए हैं, तो इन्होंने SHO सुहेल रेस कोर्स का जो है, आप पूरी वीडियो CCTV की निकलवा लें कि कौन बंदा हाथापाई करने के लिए आगे बढ़ा। सबसे पहले ये आगे बढ़े हैं, भाई यूनिफॉर्म अगर आपकी है तो यूनिफॉर्म हमारी भी है, तकद्दुस दोनों यूनिफॉर्म का है। जब आप हाथापाई करेंगे तो आगे से आपको फूल नहीं किसी ने बरसाने, आगे से भी हाथापाई होनी है। उसी दौरान इन्होंने 780 जो है वो इन्होंने लगा दी, मेरे ऊपर भी लगा दी और मियां अजीम साहब के ऊपर भी लगा दी। हालांकि वो 780 नहीं, वो तो 751 है। पुलिस पार्टी तो भी लाओ, तो वकीला तो भी लाओ, तो दोवां अंदर करो, अगर अकॉर्डिंग टू लॉ है। ठीक है, लॉ ये कहता था, लेकिन उन्होंने 780 लगा दी। मेरे ख्याल में ये इंटरव्यू के चंद दिन बाद गिरफ्तारी ना हो जाए। गिरफ्तारी से सर तो उनको डर लगता है ना, जिस बंदे ने गलत किया हो। अल्लाह पाक का शुक्र है हम हक पे हैं, हमने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है और हमें इस चीज से डर भी नहीं लगता गिरफ्तारी से। सो बिस्मिल्लाह, एनी टाइम आए गिरफ्तार कर लें हमें। मौत से हम नहीं डरते, ना हमें किसी किस्म का खौफ है। अगर आपने मारना है हमें टाइम बताएं, जगह बताएं, हम आपके पास खुद पहुंच जाते हैं। अच्छा। नंबर 1। नंबर 2 के मतीन भाई वाला जो मामला है, जितनी जल्दी आप उनको रिलीज करते हैं वो आपके डिपार्टमेंट के अपने हक में बेहतर है, क्योंकि पूरी कौम इस वक्त मायूस हो गई। हर बंदा कहता है यार पाकिस्तान छड्डो, निकलो इथों, इत्थे कुछ नहीं होने रह गया। वालदा और वालिद और जो घर वाले हैं, फैमिली, इस वक्त किस कंडीशन में है? वो ये दुआ नहीं करती कि मेरा मुंडा वापस आ जाए, वो ये दुआ करते हैं कि या अल्लाह पाक मेरे बच्चों को हक के ऊपर इस्तकामत अता फरमाना। मेरी अम्मी कहती है कि बंदा तो एक्सीडेंट होकर भी मर जाता है,
किसी जगह तो भी मर जाता है, तो कोई मसला नहीं, हमें किस चीज़ का डर है। मेरी माँ पुरसकून है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे वालिद पुरसकून है, और अल्लाह पाक का शुक्र है, किसी किस्म की उनको कोई किसी किस्म की टेंशन नहीं। अल्लाह पाक आपके मामलात में आसानियाँ पैदा फरमाएं, इस मुल्क के लिए बेहतरी फरमाएं। आपकी क्या राय है इस मामले पर कमेंट सेक्शन में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।